नमस्कार मित्रों। आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसलिए कि भाई अगर किसी का सर्वांगीण विकास चाहिए, उस व्यक्ति को हमेशा तरक्की चाहिए, हर एंगल से चाहिए, इकोनॉमिकल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, हर एंगल से। तो इसके लिए भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को दिया गया है, भारत के जितने भी व्यक्ति को दिया गया है, इसको अपनाकर वो अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि वाकई में मूल अधिकार हमारा सीमित है या असीमित है, लिमिट है या अलिमिट है, बोल सकते हैं कि लिमिटेशन इसका है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, जो आर्टिकल 19 है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात करना हो, जिसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति, संघ, सम्मेलन, निवास, भ्रमण और वृत्ति की स्वतंत्रता। आप जानते होंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, इसका मतलब यह होता है कि अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। आप जानते होंगे कि हम अपने विचार किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो हम अपने विचार जो हैं वो मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप से कर सकते हैं और सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को समझिए कि सर मौखिक कैसे? मौखिक का मतलब है कि आप बोलकर किसी को अपने जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही है, आप उसे किसी के सामने बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि आप किसी व्यक्ति को चोर बोल दें, किसी व्यक्ति को गाली दे दें, तो इसका संविधान परमिशन नहीं देता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमें बोलने की तो आजादी दी गई है, लेकिन सीमित दिया गया है। हाँ, इस बोलने की आजादी में क्या क्या है? जब हम बात करते हैं बोलने का, तो आप बोलकर अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब होता है सिंबॉलिक। जैसे आज के समय में व्हाट्सएप वगैरह जब आप चलाते हैं, तो अगले पर अगर गुस्सा कर रहे हैं तो रेड वाला बड़ा वाला मुंडी भेज देते हैं कि भाई मैं गुस्सा में हूं, और अगर उसके बाद से आप हंसना चाहते हैं तो हंसने वाला इमोजी भेज देते हैं। तो जो ये सोशल मीडिया है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, जिसको आप प्रेस की मीडिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप हंसने वाला भेज रहे हैं इमोजी, या फिर और किसी तरह का इमोजी अपने फीलिंग्स को बताने के लिए भेज रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन यदि आप फोटो में अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्लील फोटो भेज रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको हिदायत देता है कि ऐसा करने पर अपराध माना जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यह हमारे लिए जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ आपका विकास कर सकता है, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। इसी को कहते हैं कि इसे लिमिट किया गया है, इसे सीमित किया गया है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको यह कहूं कि आपको लिखकर भी आप अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। लिखने का मतलब जैसे अखबारों में, लिखने का मतलब आप अपने ऐसे राइटिंग में, लिखने का मतलब है कि आप किसी को भी मैसेज लिख रहे हैं तो कहीं भी किसी प्रकार कोई अब्यूज, कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें जो आपके मन को भाए, बिल्कुल ठीक वैसे ही कहा जाता है कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलना है, लेकिन किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। इस बात को ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।